हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू एनकेएस अकेडमी। गाइज, मोशन इन वन डायमेंशन के प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने वेलोसिटी और स्पीड स्टार्ट किया था, जिसमें मैंने वेलोसिटी के बारे में काफ़ी डिटेल बता रखा था कि वेलोसिटी क्या होती है। गाइज, आपको अगर अच्छे से याद है तो मैंने आपको बताया था कि वेलोसिटी इज बेसिकली द रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन ऑफ ए पार्टिकल विद रिस्पेक्ट टू टाइम है। यानी रेट, अगर किसी पार्टिकल का पार्टिकल के पोजीशन के चेंज करने का रेट अगर मैं निकाल रहा हूं टाइम के रेस्पेक्ट में, तो उसे हम लोग बोलते हैं वेलोसिटी ऑफ दैट पार्टिकल। क्योंकि वेलोसिटी एक वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी है, तो गाइज उसकी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन होगी, और डायरेक्शन किधर होगी ये कैसे पता करेंगे? तो जिधर चेंज इन पोजीशन होगी, पार्टिकल के जिधर चेंज इन पोजीशन होगी उधर ही पार्टिकल की वेलोसिटी होगी। काफी अच्छे से क्लियर था। अब गाइस, जहां तक रेट की बात होती है तो मैंने आपको एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में भी बता रखा है कि वेयर देयर इज रेट देयर मस्ट बी एवरेज एंड इंस्टेंटेनियस रेट। मतलब एवरेज रेट के बारे में मैंने चर्चा करी थी और फिर इंस्टेंटेनियस रेट के बारे में चर्चा करी थी। मैंने आपको बताया था कि अगर बड़ी चेंज हो या यूं कहें जनरल चेंज हो, कोई कंडीशन उस पर नहीं है, कोई भी चेंज हो और उस चेंज का किसी दूसरे रेस्पेक्ट में, किसी दूसरे के रेस्पेक्ट में हम रेट निकाल रहे हैं, जैसे पोजीशन का ही रेट निकाल रहे हैं टाइम के रेस्पेक्ट में। सो गाइस, जनरल चेंज डिवाइडेड बाय डेल्टा टी इज नोन एज एवरेज रेट। बेसिकली अगर वेलोसिटी की बात है तो एवरेज वेलोसिटी हो जाएगी। फिर मैंने आपको बताया था कि अगर डेल्टा टी को काफी कम ले लें तो डेल्टा टी इज वेरी वेरी स्मॉल, मींस वो इंस्टेंट बन जाता है, राइट? ये मैंने आपको डिटेल बताया था। और वैसे केस में मैंने आपको बताया था, अगर आप मैं यहाँ पे लिखूं तो मैंने आपको बताया था कि अगर डेल्टा आर बाई डेल्टा टी कहीं लिखी हो या डेल्टा एस बाई डेल्टा टी लिखी हो, व्हेनेवर डेल्टा टी टेंडिंग टू जीरो, तो इस पूरे टर्म को हम लोग मैथमेटिक्स में बोलते हैं डेरिवेटिव ऑफ आर विद रिस्पेक्ट टू टाइम, एंड दिस इज द वेलोसिटी। वेक्टर फॉर्म में लिखना है तो इस तरीके से हम चीज़ों को लिख सकते हैं। यानी हमने आपको बताया था कि जब भी पोजीशन वेक्टर को टाइम के रेस्पेक्ट में या पोजीशन को टाइम के रेस्पेक्ट में हम डिफरेंशिएट कर दें तो हमें उस इंस्टेंट का वेलोसिटी मिल जाता है, उस टाइम टी का वेलोसिटी मिल जाता है। अब गाइज, इस पे मैंने आपको एक दो सवाल करके भी बताया था कि कैसे पोजीशन किसी पार्टिकल की चेंज होती है, तो कैसे हम उसकी वेलोसिटी निकालते हैं, सब कुछ मैंने आपको डिटेल बता रहा है। और चूंकि गाइज अभी जो भी पढ़ाई कर रहे हैं वो हम लोग एक स्ट्रेट लाइन में पढ़ रहे हैं, मतलब 1D मोशन पढ़ रहे हैं, इसलिए इसमें जब भी मोशन के बारे में अपन बात करेंगे तो जस्ट सीधी ऐसे सीधे जा रही है, बस उसी पे या तो आगे जा रही है या फिर पीछे आ रही है। तो इसलिए इसमें डायरेक्शन के बारे में बहुत ज़्यादा चर्चा करने की जरूरत नहीं है। अगर एक्स में जा रही है आगे जा रही तो आई में, पीछे जा रही तो माइनस आई, वाई में अगर जा रही है तो ऑफकोर्स प्लस जे या फिर माइनस जे हो जाएगी, राइट? तो उसी के अकॉर्डिंग हम लोग देख लेंगे। अब गाइज, मैंने कुछ एवरेज वेलोसिटी पे भी सवाल आपको सेट कर रखा था। अगर एवरेज की बात मैं करूं तो दिस इज सिंपल डेल्टा आर बाई डेल्टा टी, इस पर भी मैंने आपको सवाल बता रखा था। ये सब चीजें हमने अच्छे से देख लिया था। अब गाइज, हम लोग इस इक्वेशंस के जो इक्वेशंस हमें मिले हैं v इक्वल्स डी आर बाई डी टी या डेल्टा आर बाई डेल्टा, इसको एक मैथमेटिकल अप्रोच देना चाहेंगे। मीन्स हमें थोड़ा इसको अंदर में चलना है, इसको ग्राफिकल तरीके से विजुअलाइज करना है कि ये चीज ऐसे ग्राफ में क्या दिख रही है, मतलब इसका ग्राफिकल अप्रोच क्या है, यूं कहें। तो चलिए देखते हैं कि ग्राफिकली हम कैसे समझें कि वेलोसिटी क्या चीज है, ठीक है, और इसको हम आगे और बढ़ाएं तो हमें क्या क्या चीजें देने वाला है। तो चलिए देखते हैं, ग्राफिकली कुछ चीजों को एनालाइज करने की कोशिश करते हैं। और गाइज, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बता रखा है, ग्राफ में आपको बहुत ज़्यादा तो नहीं बट स्ट्रेट लाइन वाली ग्राफ आपको याद रहनी चाहिए। कुछ ग्राफ मैंने आपको बताया था स्ट्रेट लाइन या फिर कोई कर्व वगैरह बताया था, तो उसमें एक स्लोप के बारे में आइडिया आया था। अगर कोई ग्राफ स्ट्रेट लाइन है, अगर कहीं कोई ग्राफ आपको मिल रही है, अगर स्ट्रेट लाइन है तो इसकी स्लोप एक फिक्स्ड क्वांटिटी होती है, फिक्स्ड होती है, राइट? अगर कोई कर्व है, कोई कर्व इस तरीके से जा रही है तो इस कर्व की स्लोप हर जगह पर अलग अलग डिफाइंड होगी। जैसे इस जगह पर अलग स्लोप होगी, इस जगह पर अलग स्लोप होगी, इस जगह पर, और वो स्लोप होती है इस पर खींचे गए टेंजेंट का स्लोप, इस पे खींचे गए टेंजेंट का स्लोप, ठीक है। किसी कर्व की स्लोप के बारे में अगर हम डायरेक्ट बात करें तो वो उचित नहीं होगा बोलना वैसा, क्योंकि हर पॉइंट पर उसकी टेंजेंट बदल रही है, तो हर जगह पर उसकी स्लोप अलग अलग होगी, ठीक है। तो इसकी अगर कोई पूछे कि इसकी स्लोप क्या हो रही है तो ऑब्वियसली इसकी स्लोप लगातार बढ़ी जा रही है। ये चीज मैंने आपको डिटेल बताया था, ठीक है, डिटेल बताया था आपको। तो आपको स्लोप के बारे में भी नॉलेज रहना चाहिए इस क्लास के पहले,
क्लियर है गाइस? तो होपफुली आपने डिफरेंशिएशन ग्राफ वाले लेक्चर्स आपने कंप्लीट कर लिया है, वहां पे आप इन चीजों को एक बार अच्छे से रिवाइज कर लें तो आपको ज्यादा मजा आएगा आगे चल के। ठीक है गाइस, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अगर मैं ग्राफिकली बात करूं तो ग्राफिकली हम कैसे समझेंगे कि वेलोसिटी क्या चीज है, ठीक है? और वेलोसिटी में दो है, एक इंस्टेंटेनियस और एक एवरेज है। तो चलिए देखते हैं, पहले अच्छे से समझते हैं। तो जनरल बात मैं समझा रहा हूं गाइस अभी, जनरल। तो मान लीजिए कि कोई पार्टिकल अपनी पोजीशन लगातार बदल रही है टाइम के रेस्पेक्ट में। तो ये मैं यहां पोजीशन लिख देता हूं, पोजीशन r है, राइट, और ये t टाइम है। पोजीशन ये लगातार चेंज कर रही है। मैं एक रैंडम ग्राफ ले रहा हूं, स्ट्रेट लाइन नहीं, जैसे मैं ले रहा हूं, जस्ट एक नॉर्मल तरीके से ऐसे ले लिया, राइट। आप ऊपर कैसे भी लेना सको। तो मैंने एक ले लिया, पार्टिकल कंटिन्यूअसली चल रही है, ऐसे आगे बढ़ रही है, राइट। उसकी पोजीशन लगातार बदल रही है, राइट। अभी यहाँ पे पोजीशन थी, इस टाइम पर 0 पर थी, है किसी खास टाइम पर पोजीशन बदल गई, किसी खास टाइम पे और पोजीशन बदल गई। इस तरह से इसकी पोजीशन लगातार बदलती जा रही है। अब मैं पूछूं, जैसे मान लिया जाए कि किसी t1 टाइम की मैं बात करूं। t1 टाइम का मतलब होता है यहां से यहां t1, राइट। और किसी t2 टाइम की मैं बात करूं, मतलब t2 यहां t2 नहीं है, बल्कि यहां से लेकर के यहां तक t2 है। तो ये पॉइंट इंडिकेटेड तो t2 ही होगा ना। जैसे यहाँ पे 5 लिख दूँ तो इसका मतलब शुरू से लेकर के 5 मीटर है, या 5 सेंटीमीटर जो भी हो। तो ये चीज़ आपको पता है। सो यहाँ t2 लिखा है, इसका मतलब ये होगा कि यहाँ से यहाँ t2 है, और यहाँ t1 लिखा मतलब यहाँ से यहाँ t1 है। वो चीज़ आपको दिख भी रही है। और इस समय में पार्टिकल की पोजीशन सपोज करो कि r1 है, और इस केस में इस पार्टिकल की पोजीशन सपोज करो r2 है। अच्छे से फील करना है। इस t1 टाइम पर पार्टिकल की पोजीशन r1 है, और इस t2 टाइम पर पार्टिकल की पोजीशन r2 हो गई। दिख रहा है आपको, पोजीशन बदल रही है। अब गाइस बातों को समझते हैं। अगर मैं वेलोसिटी को, जनरल वेलोसिटी को डिफाइन करूं, सो दिस इज डेल्टा r बाई डेल्टा टी। अभी डायरेक्शन की बात नहीं कर रहा, सिंपल ग्राफ खींच रहा हूं। और बहुत सारे बच्चों की जो कंफ्यूजन होती है गाइज कि सर आपने अभी बताया कि पार्टिकल एक स्ट्रेट लाइन पर चल रही है। देखिए कुछ बच्चों को स्टार्टिंग में बड़ी कंफ्यूजन होता है, और आप देख रहे हो कि सर पोजीशन और टाइम में तो ये कर्व वाली है, तो इसका मतलब ये तो कुछ अलग है। सो गाइज ये कंफ्यूज नहीं होना। देखिए ये पोजीशन और टाइम ग्राफ है, पोजीशन और टाइम ग्राफ है। ये दो पोजीशन के अकॉर्डिंग ग्राफ नहीं खींची गई है। मतलब ऐसा नहीं खींचा गया है कि इधर y है और इधर x है, ऐसा नहीं खींचा गया गाइज, समझो अच्छे से। ऐसा ये ग्राफ नहीं खींचा गया है, ठीक है। तो पार्टिकल की पोजीशन, ध्यान से मेरी बात समझेंगे, पार्टिकल की पोजीशन की ग्राफ ये टाइम के अकॉर्डिंग खींचा गया है, ठीक है। तो ये तो कुछ भी हो सकती है, स्ट्रेट लाइन हो सकती है, कर्व हो सकती है, कुछ भी हो सकती है। क्या मेरी बातें गेट करो मैं क्या बोल रहा हूं? ये चीजें धीरे धीरे फील आ जाएंगी। मतलब ये टाइम से कनेक्शन है इस ग्राफ का, ठीक है। पाथ के साथ कनेक्शन नहीं है कि पाथ हमें दिख रही है एकदम स्ट्रेट लाइन। हाँ, अगर इसी पार्टिकल को स्ट्रेट पाथ में मैं चला दूं तो उसकी एक्स और वाई जो कोऑर्डिनेट होगी एक लीनियर इक्वेशन शो कर रही होगी। हाँ, तब ऐसे केस में नो डाउट वाई एक्स ग्राफ एकदम स्ट्रेट लाइन होगी, चाहे जैसे भी जाए। तो इस चीज को समझते रहना। बहुत बच्चे कंफ्यूज करते हैं कि सर आप स्ट्रेट लाइन पढ़ा रहे हो और इसमें कर्व आपने खींच दिया, ठीक है। तो ये कौन सा ग्राफ है? पोजीशन टाइम ग्राफ है। हाँ, नो डाउट अगर वाई एक्स ग्राफ अगर स्ट्रेट लाइन नहीं हुआ, अगर इस तरह से हो गया तो ठीक है, ये 2D मोशन हो जाएगा, एक प्लेन में मोशन हो रही है, ठीक है। इतना तो हम समझ ही सकते हैं। तो जब भी आपके स्ट्रेट लाइन के बारे में बात करी जाती है तो टाइम के रेस्पेक्ट में नहीं बोली जाती है, वो पोजीशन के रिगार्डिंग बोली जाती है कि हमने उसको एक सर्टेन कोऑर्डिनेट सिस्टम बनाया और उस कोऑर्डिनेट सिस्टम में हम उसको फील कर रहे हैं, तो वो हमें स्ट्रेट लाइन पर चलती हुई नजर आ रही है, ठीक है। तो ये बेसिक चीज है जो बच्चों के दिमाग में क्वेश्चन आता है, इसलिए मैंने आपको क्लियर करना उचित समझा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो बात हो रही थी भाई एक ग्राफ हमें मिली पोजीशन और टाइम ग्राफ से, तो चलो इस तरह से मिल रही है, बहुत अच्छा। अब मैं वेलोसिटी को निकाला तो डेल्टा आर बाई डेल्टा टी, चलिए होता ही है, ये एवरेज वेलोसिटी है, इंस्टेंटेनियस बाद में बात करेंगे। अब मैं डेल्टा आर ग्राफ से निकालने की कोशिश करूंगा और डेल्टा टी भी ग्राफ से निकालने की कोशिश करूंगा, और दोनों के रेशियो को देखने की कोशिश करूंगा कि ग्राफ में क्या मिल रहा है। ग्राफिकल किसी को एनालाइज करने का यह मतलब होता है कि जो फॉर्मूला हमें मिली है उस फॉर्मूला को हम ग्राफिकल अप्रोच में देखें कि ग्राफ में वो क्या चीजें रिवील कर रही है, ग्राफ की कौन ऐसी पॉइंट है। कहीं ग्राफ का एरिया तो न वो चीज दे रहा है, कहीं ग्राफ की किसी पर्टिकुलर पॉइंट की स्लोप तो वो चीज नहीं दे रही है। ग्राफ में बेसिकली दो ही चीज इंपॉर्टेंट होता है, एक या तो ग्राफ की एरिया होती है या एक दूसरे ग्राफ की स्लोप होती है। बेसिकली हम लोग इन्हीं दोनों बातों पर ज्यादा कंसंट्रेट करेंगे अपने आप को, ठीक है। तो अभी अगर मैं डेल्टा आर डेल्टा टी की बात करूं तो मेरा यहां से यहां R1 है और यहां से यहां R2, तो ये वाली जो डिस्टेंस हो जाएगी, ये वाली, ऐसा करते हैं ना, इसको कुछ कंस्ट्रक्शन करते हैं, ऐसे कर लेते हैं, राइट। और इसको भी हम लोग ऐसे मिलाते हैं,
एक स्ट्रेट लाइन है, इसको ऐसे मिलाते हैं, इसको दूर ले जाते हैं क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन, और एक कंफ्यूज नहीं करेंगे गाइज। कभी कभी आपको ऐसे भी बोला जाएगा कि हमारे पास कोई स्ट्रेट लाइन है, इसका स्लोप क्या है। अब बोलोगे सर स्लोप तो एक्स के साथ जो एंगल होती है वो एक्स के साथ तो एंगल दिख नहीं रही है, तो नो प्रॉब्लम गाइज, इसको थोड़ा आगे बढ़ा लेंगे और आगे बढ़ाने के बाद एक्स के साथ एंगल देख लेंगे और जो एंगल बनेगी tan थीटा उसकी स्लोप हो जाएगी। ये भी समझना जरूरी है। तो अगर हमसे कोई पूछे कि स्टार्टिंग में पोजीशन ए थी, बाद में पोजीशन बी हो गई, तो ए और बी के बीच जो स्ट्रेट लाइन है वो कुछ इस तरह से है, उसकी स्लोप अगर ज़रूरत पड़ेगी तो हमें आगे ले जाना पड़ेगा, जो कि मैं यहाँ ले आया। अब कुछ चीज़ों को समझिए, ये वाली डिस्टेंस क्या हो रही है, T2 माइनस T1, और ये वाली डिस्टेंस क्या हो रही है, R2 माइनस R1, राइट। ये R2 माइनस R1 हो रही है और ये T2 माइनस T1। इज इट क्लियर? अब थोड़ा गौर से देखिए आप, ठीक है। अब इस एंगल को थोड़ी देर के लिए थीटा मान लीजिए। तो गाइज ये दोनों पैरेलल है और ये लाइन ऐसे जा रही है, तो अगर ये थीटा है तो ये भी क्या हो जाएगी, थीटा। समझ पा रहे हो? अगर ये थीटा है तो ये भी क्या हो जाएगी, थीटा। अगर मैं tan थीटा यूज करूं ग्राफ में, ग्राफ की मैं बात कर रहा हूं, इन ग्राफ अगर मैं tan थीटा यूज करूं तो tan थीटा इज R2 माइनस R1 बाई T2 माइनस T1, राइट। एंड व्हाट इज दिस, दिस इज डेल्टा आर, बोल सकते हैं दिस इज डेल्टा टी, यही तो होता था। अब tan थीटा यहां से देख रहे हो, लेकिन यही थीटा यहां है, इसका साफ मतलब है कि जो ए बी कॉर्ड है, ए बी जो कॉर्ड है, या अगर मैं कर्व का पूरी पार्ट बोलूं तो ये सेकेंट है ना। सेकेंट समझते हो, किसी भी कर्व को 2 पॉइंट पर कट करके जाने वाली स्ट्रेट लाइन, तो सेकेंट भी बोल सकते हो उसको। तो ये जो हमारा कॉर्ड है ए बी, या फिर जो सेकेंट है बोल सकते हो, तो इसी का कहीं ना कहीं तो स्लोप है, क्योंकि आगे बढ़ाया तो हमने पाया कि जो थीटा ये है वही थीटा ये है, तो tan थीटा लगाया तो हमारा, इसका साफ मतलब है गाइस कि tan थीटा ग्राफ में निकाल रहे हैं विच इज स्लोप ऑफ द कॉर्ड ए बी, नो डाउट। एंड बेसिकली ये है क्या, ये है क्या एक्चुअली, तो ये तो हमने पढ़ा है बी एवरेज पढ़ा है, बहुत अच्छे, क्या पढ़ा है, बी एवरेज पढ़ा है। इसका साफ मतलब है कि ये स्लोप है कॉर्ड ए बी का, ठीक है, स्लोप ऑफ कॉर्ड ए बी का, या यूं कह सकते हैं कि स्लोप ऑफ कॉर्ड ए बी बिटवीन T1 एंड T2, T1 और T2 टाइम के बीच का है, कह सकते हो ऐसे भी, नो डाउट। एंड दिस इज भी एवरेज। तो गाइस एक कमाल की चीज अभी सीख गए आप, कमाल की चीज सीख गए कि अगर हमारे पास पोजीशन टाइम ग्राफ है, अगर मैं 2 टाइम इंटरवल के बीच कॉर्ड बना दूं और उस कॉर्ड का स्लोप बना लूं, तो दरअसल वो कॉर्ड ही क्या बता रही है, कॉर्ड की स्लोप ही क्या बता रही है, एवरेज वेलोसिटी बता रही है। दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग। क्या बता रही है, एवरेज वेलोसिटी बता रही है। ग्राफ में हमें क्या समझ में, तो इस बात को ना शॉर्ट में बच्चे बोलते हैं, शॉर्ट में आपसे क्वेश्चन पूछता है कि बताओ पोजीशन टाइम ग्राफ का स्लोप क्या देता है, डायरेक्ट। हालांकि थोड़ा डिटेल है, अंदर में जाओगे तो आपको पता चलेगा कि सीधे स्लोप बोलने से बेटर है कि हम क्या बोले कि किसी 2 पॉइंट के बीच, किसी 2 टाइम इंटरवल के बीच खींचे गए कॉर्ड का स्लोप, तो क्या देता है, दरअसल वेलोसिटी देता है, ठीक है। अब स्पेशली हम लोग एवरेज वेलोसिटी यहां बोलेंगे, क्लियर है, कॉर्ड है तो एवरेज वेलोसिटी। अब आपके दिमाग में खलबली मचा होगा कि सर इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का क्या हाल चाल है, एवरेज का तो समझ में आ गया, तो चलिए इंस्टेंटेनियस पर भी थोड़ी सी बात कर लेते हैं, और वो भी कुछ खास नहीं है, वो मैंने आपको पहले भी बता रखा है। देखिए भी इंस्टेंटेनियस आप जानते क्या है, वो आप पढ़े हैं कि डी एस बाई डी टी, या यूं कहें डी आर बाई डी टी, यही तो पढ़ा है आपने, डी एस बाई डी टी या डी आर बाई डी टी, यही पढ़ा है, बहुत अच्छे, भी इंस्टेंटेनियस ये पढ़ा है। जरा एक बार रिकॉल करें अपने दिमाग को, और आप रिकॉल करके उन चीज़ों को याद करें जब मैंने आपको डिफरेंशिएशन में डेरिवेटिव का एप्लीकेशन सिखा रहा था, डिफरेंशिएशन का एप्लीकेशन सिखा रहा था, आपको याद करें। मैंने आपको बताया था कि डी आर बाई डी टी इज द स्लोप ऑफ टेंजेंट एट एनी इंस्टेंट, वहां पे डी वाई बाई डी एक्स बताया था, ठीक है, डी वाई बाई डी एक्स, तो वो y और x कर्व का किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर खींची गई टेंजेंट का स्लोप है, याद होगा आपको, मैंने डिटेल बताया था। या इसको अगर आप अच्छे से फील करें तो मैं अभी फील करा देता हूं, डोंट वरी, मैं अभी फील कराता हूं आपको। ये इंस्टेंटेनियस है, लिमिट। अब ये लिमिट का क्या मतलब होता है, डेल्टा टी टेंडिंग टू 0। अब गाइस इसी में जरा फील करो, सोचो ये डेल्टा टी तो अभी बड़ा है, जब ये बड़ा है तो ये ए बी जो कॉर्ड है, ध्यान से देखो, मैं अलग बनाता हूं, जैसे ये ए है और ये बी है,
ये जब बड़ा इंटरवल है, जब ये बड़ा इंटरवल है तो ये कॉर्ड है, और छोटा इंटरवल करते हैं तो भी कॉर्ड दिखेगा, और छोटा इंटरवल करते हैं तब भी कॉर्ड दिखेगा, और छोटा इंटरवल करते हैं तब भी कॉर्ड। लेकिन एकदम छोटा सा इंटरवल होगा तो ये कॉर्ड बेसिकली क्या दिखेगा, टेंजेंट दिखेगा ना। सोचो, कॉर्ड बेसिकली क्या दिखेगा, टेंजेंट दिखेगा। ये चीज, ये एनालिसिस मैंने पहले भी कर रखा है, तो साफ क्लियर है कि दिस क्वांटिटी इज बेसिकली स्लोप ऑफ टेंजेंट एट एनी इंस्टेंट टी, कह सकते हो एट एनी इंस्टेंट टी, बिकॉज टी के रेस्पेक्ट में बात हो रही है। सो हमें साफ दिख रहा है कि भैया अगर हमें पोजीशन टाइम ग्राफ मिल जाए तो हम उसका स्लोप निकाल लें, बस एक लाइन में बोले स्लोप निकाल लें। स्लोप अगर इंटरवल में निकालते हैं तो एवरेज वेलोसिटी मिलेगी, और किसी इंस्टेंट पे अगर टेंजेंट का स्लोप निकालते हैं तो उस इंस्टेंट का वेलोसिटी मिलेगा। सो बेसिकली है तो ये स्लोप ही। अब ये अपना अकल लगना चाहिए कि इंटरवल के बीच स्लोप निकाल रहे हैं तो वो उस इंटरवल के वेलोसिटी, और इंटरवल बड़ा हो तो उसके बीच वेलोसिटी तो एवरेज ही होती है ना। और किसी इंस्टेंट पे अगर पूछा जाए तो इंस्टेंट पे कभी कॉर्ड बनेगा नहीं, वहां पे टेंजेंट बनेगा, तो उस इंस्टेंट का वेलोसिटी होगा, मतलब इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी होगा। तो फाइनली हम लोग को दिमाग में क्या रखना है, पोजीशन टाइम ग्राफ का स्लोप क्या देता है, वेलोसिटी। अब अकल लगाते रहो, इंस्टेंटेनियस या एवरेज। इज इट क्लियर, अच्छे से क्लियर है गाइस। तो होपफुली ये चीजें आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। तो फाइनल एक कंक्लूजन लिखते हैं यहां पे। और गाइज मैं इतना एनालिसिस एक में कर रहा हूं, ठीक है। अब सिमिलरली अगर कोई आएगा तो मैं बार बार ऐसे एनालिसिस नहीं करूंगा, मतलब जहां पे लिमिट आ जाएगा डेल्टा टी 10 तो मैं डायरेक्ट बोलूंगा कि भैया टेंजेंट का ये स्लोप होगा, ठीक है। तो इन चीजों को आप गाइज इतना जो भाषण कर रहे हो उस समय से वो भाषण नहीं होगी। या पहली बार कर रहे हो ना तो थोड़ा सा एनालाइज करना जरूरी है, क्योंकि आपको समझ में आना जरूरी है। एक बार समझ में आ गया तो हम सब लोग उड़ेंगे भाई। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो कंक्लूजन क्या है, डायरेक्ट लिखता हूं मैं, द स्लोप ऑफ पोजीशन टाइम ग्राफ गिव्स वेलोसिटी। ये वेलोसिटी मतलब डायरेक्शन के साथ देगा या फिर बिना डायरेक्शन का, सोचो गाइज। एक स्ट्रेट लाइन में है ना तो डोंट वरी, ये डायरेक्शन के साथ दे देगा। अगर स्लोप पॉजिटिव आ जाएगी तो समझ लेना कि उसकी वेलोसिटी कैसे है। स्लोप नेगेटिव आ जाएगी तो समझ लेना क्योंकि एक डायरेक्शन कोई खास लेना पड़ेगा। पॉजिटिव स्लोप में मतलब पॉजिटिव डायरेक्शन में जा रही है, नेगेटिव स्लोप में नेगेटिव डायरेक्शन में, क्योंकि अल्टीमेटली स्लोप ही जब वेलोसिटी डिटरमाइन कर रहा है तो हमें डायरेक्शन भी उससे पता पड़ जाएगा। क्या मेरी बातें अच्छे से क्लियर है गाइज? तो पहले इस चीज को अच्छे से कॉपी कीजिए, फिर मैं धीरे धीरे आगे बढ़ूंगा और कुछ इसमें फील करवाने की कोशिश करूंगा। पहले इसको कॉपी कीजिए। चलिए गाइज आगे बढ़ते हैं और एक दो छोटा छोटा सवाल लगाते हैं जो आपको फील करवाएगा। बस सिंपल सा, कुछ खास है भी नहीं ऐसे। सपोज करो यहाँ टाइम दे दिया गया है और यहाँ पोजीशन के बारे में बात हो रही है, राइट। और यहाँ इसकी पोजीशन मीटर में मैं दे देता हूँ और टाइम को सेकंड में दे देता हूँ, राइट। और एक ग्राफ कुछ इस तरीके की दी गई है, ये 2 है, ये 4 है, ये 6 है, यहाँ 8 है, यहाँ 20 है और यहाँ 40 है, ऐसा कुछ है, ठीक है। ग्राफ कुछ इस तरीके का है। अब आपसे पूछा गया है फाइंड भी एवरेज बिटवीन, इंटरवल्स देना पड़ेगा। तो अगर मैं बोलूँ 0 से ले करके 2 सेकेंड के बीच, फिर मैं बोलूँ कि नहीं 2 से ले करके 6 सेकेंड के बीच, और नहीं तो अगर मैं बोलूँ आपसे 4 से ले करके 6 सेकेंड के बीच, तो ये सारे सवाल का जवाब बहुत ही आसान है। अब यहाँ पे गाइज आपको ये नहीं करना है कि कॉर्ड खींचो फिर उसका स्लोप डिटरमाइन करो, वो तो ऑब्वियस है, वो दिख रहा है। हमें पता है कि tan थीटा स्लोप होती है एंड दैट इज r2 - r1 बाई t2 - t1, इंटरवल हमें पता ही है। तो गाइज एक का आंसर करें, ए का करें तो हमें भी चाहिए। सो 0 और 2 के बीच, 0 और 2 के बीच, बहुत अच्छे। तो बाद की पोजीशन क्या है, 8 - 0 और 2 - 0 विच इज़ 4 मीटर पर सेकेंड। कुछ भी खास नहीं है, बहुत ही सिंपल है। और ये स्लोप पॉजिटिव है या नेगेटिव है तो गाइस ये चीज़ें दिख जाएंगी आपको। देखिए ऐसे पॉजिटिव तो ये पॉजिटिव हो जाएगी। अब बी की मैं बात करूं, देखिए बी
बी में क्या है 2 से लेकर के 6 के बीच, तो 2 से लेकर के 6 के बीच तो कुछ खास है भी नहीं। 6 पे पहले पोजीशन देखेंगे 40 और फिर 2 पे पोजीशन देखेंगे 8 विच इज़ 32 एंड टाइम तो आपको पता ही है जस्ट 8 मीटर पर सेकेंड। ये चीज़ें आपको दिख रही होंगी। अगर मैं सी की बात कर लूँ तो सी में आप देख सकते हो 4 और 6 के बीच बोला गया है, तो 4 और 6 2 का डिफरेंस है एंड 40 माइनस 20 एंड दिस इज 6 माइनस 4 विच इज 20/2 विच इज 10 मीटर पर सेकेंड। ये चीज़ें दिख रही है 10 मीटर पर सेकेंड, वो ऊपर 8 मीटर पर सेकेंड। तो साफ दिख रहा है कि अलग अलग इंटरवल में अलग अलग यहाँ वेलोसिटी देखने को मिल रही है, दैट इज एवरेज वेलोसिटी। इंस्टेंटेनियस इसमें डायरेक्ट पूछा नहीं जा सकता है। अगर कोई पूछता भी है गाइज तो हमें बनाना पड़ेगा, प्रॉपर ग्राफ को देखना पड़ेगा, ठीक है। तो वो एक्चुअली किया नहीं जाएगा, अगर किया भी जाएगा तो एक वेल तरीके से प्लान्ड होगा। वो मैं आपको बताता हूँ कैसे वो प्लान्ड होगा। सपोज करो इस तरीके से कोई पार्टिकल की पोजीशन है, ऐसे कहीं कोई दे दिया पोजीशन, इस तरह से समझो अच्छे से, तो पोजीशन दे दिया गया, बहुत अच्छे। अब मैं आपसे पूछूं कि यहां पे जो ये दिख रहा है टॉप पोजीशन यहां पे 60 डिग्री एंगल बना रही है, अगर हमें ये पता है तब, राइट। राइट, अगर टॉप पोजीशन हमें पता है तब की मैं बात कर रहा हूं। तो अगर मैं पूछूं ये इंस्टेंट कुछ है 2 सेकेंड, मैं आपसे इसमें सवाल करता कि फाइंड v एट t इक्वल्स 2 सेकेंड, तो क्या जवाब होता? बहुत ही आसान है, बहुत ही आसान है। क्या करेंगे? दिस इज tan थीटा, राइट। tan थीटा का मतलब क्या होता है? dy/dx, मतलब चाहे तो हम डायरेक्ट सोच सकते हैं dy/dx नहीं बल्कि dr/dt। सो यहाँ पे अगर tan थीटा की बात करें तो tan 60 डिग्री दैट इज √3 मीटर पर सेकेंड। कुछ भी खास नहीं है, कुछ भी खास नहीं है इसमें, बस आपको एक बार देखना है, एनालाइज करना है चीज़ों को। अब एक सवाल मैं और पूछता हूँ, मैं कुछ नहीं देता हूँ और आपको अपना आकर लगाना है। चलो मैं देता हूँ एक सवाल, पोजीशन टाइम। थोड़ा आप वीडियो को पॉज करके एक बार ट्राई करना, ठीक है, इस तरीके से। ये t इक्वल्स 2 सेकेंड है और ये t इक्वल्स 4 सेकेंड है, राइट। अगर मैं आपसे पूछूं कि 2 पे और 4 पे स्पीड क्या है, और कोई डेटा मैंने नहीं दिया है, फाइंड द स्पीड, या स्पीड की जगह पर वेलोसिटी एट t इक्वल्स 2 सेकेंड एंड 4 सेकेंड। चलिए वीडियो को एक बार पॉज करें और बनाने की कोशिश करें। चलिए मैं आपको इसका सॉल्यूशन बताता हूं। देखिए ये दोनों पोजीशन ग्राफ का टकला जैसा है। मैंने आपको पहले भी बताया था कि कोई भी ग्राफ हो और ग्राफ के टकले पे अगर टेंजेंट खींचा जाए तो वो दरअसल एक्स एक्सिस के पैरेलल हो जाती है, और एक्स पर अगर टाइम है तो टाइम एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी। अगर यहाँ पे टेंजेंट खींचे तो ये पैरेलल टू टाइम एक्सिस होगी, दिख रहा है। और यहाँ भी अगर मैं टेंजेंट खींचूं तो ये कैसे होगी? पैरेलल टू टाइम एक्सिस। तो गाइस पैरेलल टू टाइम एक्सिस का मतलब इसके साथ इसका एंगल क्या बन रहा है, इस टेंजेंट के साथ इसका एंगल क्या बन रहा है? 0 डिग्री। यानी ये टेंजेंट इसके साथ कितनी एंगल बना रही है? ये भी 0 डिग्री। तो साफ क्लियर है कि वेलोसिटी जो होगी वो tan थीटा होगी, और थीटा दोनों ही जगह पर 0 है, सो 0 हो जाएगी। तो वेलोसिटी 0, मतलब साफ है कि अगर पोजीशन टाइम कहीं ग्राफ हमें दिख जाए और पार्टिकल का टकला दिख जाए, क्या दिख जाए? टकले दिख जाए, तो जितने भी टकले बनेंगे उन सारे जगहों पर वेलोसिटी 0 होगी, नो डाउट अबाउट दैट। अब इस पे एक दो सवाल और भी चाहे तुम कर सकते हैं, इस तरह से आपको टेक्स्ट बुक वगैरह में भी कई एक जगह पर सवाल मिलेंगे। जैसे यहाँ पे ऐसा सवाल दिया गया है, थोड़ा ग्राफ को विजुअलाइज कीजिएगा अच्छे से, इस तरह से, ठीक है। ये पोजीशन है और ये टाइम है। और आपसे पूछा गया, ध्यान से ग्राफ को अच्छे से विजुअलाइज कीजिए क्योंकि आप गलती कर बैठेंगे। फाइंड द नंबर ऑफ टाइम्स एट विच पार्टिकल कम्स टू रेस्ट।
ठीक है, उसकी नंबर बतानी है कितनी बार, है ना, कितनी बार पार्टिकल रेस्ट में आई। देखिए मैक्सिमम बच्चे सोचते हैं कि सर ये टकला 1 2 3 4 और 5 बार, तो आपके आंसर्स क्या हो जाते हैं 5 टाइम्स, बट ये गलत है। सोचो क्यों? देखो ये ग्राफ को अच्छे से विजुलाइज करोगे ना, तो ये मैंने ग्राफ को यूं ही नहीं बना रखा, ऐसे नहीं बना रखा है, मतलब मैंने यहाँ भी इसको स्लोप ऐसे दिया है ताकि यहाँ पे इस तरह से बन जाए, इस तरह से बन जाए, देख सकते हो ऐसा था पहले। तो यहाँ पे भी अगर टेंजेंट खींचे तो पैरेलल टू टाइम एक्सिस ही होगी, ऐसे होगी, सिंपल दिख रहा है ना। तो इसलिए गाइस ये 5 नहीं बल्कि कितनी बार 6 बार, इसलिए मैंने बोला था कि ग्राफ को अच्छे से विजुलाइज कीजिए, ठीक है, ये जरूरी है इस चीज़ को समझना। तो होपफुली गाइस चीज़ों को आपको समझ में आ रही होगी, अच्छे से समझ पा रहे होगे कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। तो बेसिकली जो चीज़ें सीखा गाइस उसमें हमने यही देखा कि हमें टेंजेंट को अच्छे से वॉच करना पड़ेगा या फिर कॉर्ड को वॉच करना पड़ेगा इन केस ऑफ एवरेज, राइट। और इस तरह से हम जज कर पाएंगे कि पार्टिकल की कहीं ना कहीं जो वेलोसिटी है वो कहीं ना कहीं जीरो है, कहीं पे कुछ है, कहीं पे कुछ है, ये जज करके हम जरूर बता पाएंगे। क्या मेरी बातें गेट कर रहे हो गाइस? चलिए पहले इसको कॉपी कीजिए, मैं कुछ और छोटी छोटी चीजें आपको बता रहा हूँ, पूरी फील करवा दूंगा वेलोसिटी, ठीक है। चलिए गाइस आगे बढ़ते हैं और ग्राफ पे कुछ और छोटे छोटे सवाल करते हैं जिससे हमारा कंसेप्ट और बूस्टअप होगा। चलिए ये बात करते हैं। सपोज कीजिए कि हमें कहीं पोजीशन और टाइम ग्राफ इस तरह से दे दिया गया है, ऐसे दे दिया गया है, ऐसे दे दिया गया है, ठीक है। मैं बहुत सारे ग्राफ आपको यहाँ पे बनाता हूँ, ठीक है, और सारे ग्राफ को हम लोग एक एक करके एनालाइज करेंगे। तो पहले मैं कुछ ग्राफ्स मैं आपको बना के बताता हूँ, ठीक है। ये ग्राफ क्या इंडिकेट कर रही है उसे हमें समझना है और इससे हम क्या क्या कंक्लूजन निकाल सकते हैं, ठीक है। हर कंक्लूजन मैं आपको सिखाऊंगा, बहुत ही मजा आने वाला है आपको। ग्राफ को अच्छे से आप विजुलाइज करते रहें, मैं जो बना रहा हूं कुछ खास चीज इस ग्राफ के जरिए मैं कहना चाह रहा हूं। ठीक है, तो रैंडम कहीं से भी हम चाहें तो डिस्कस कर सकते हैं। चलिए यहीं से डिस्कस करते हैं। सारे ग्राफ को हमें एनालाइज करना है, हर छोटी छोटी बात एनालाइज करना है। कंसेप्ट ही समझ लो, क्वेश्चन से फॉर्मेट से कि कंसेप्ट में बहुत सारी चीज़ें कर डालेंगे एक साथ। तो चलिए नीचे जगह है, सबका एक्सप्लेनेशन नीचे देते हैं। तो चलिए हमें क्या करना है, इस ग्राफ को एनालाइज करना है। चलिए अब इस ग्राफ को देख के आपको क्या लगता है, एक बार सोचिए कि आपको क्या लगता है। ये पोजीशन और ये टाइम है। पहले डायरेक्ट जो ग्राफ दिख रही है वो क्या है? डायरेक्ट जो दिखती है वो पोजीशन दिखती है, ठीक है। अगर मैं वेलोसिटी आपसे पूछूं तो वो इसके अंदर की कहानी है, हमें स्लोप निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो गाइस अगर पोजीशन की बात करें तो आप बोलोगे सर ये तो पोजीशन 0 से चली, मतलब जहां से हमारा कैलकुलेशन होता है वहीं से चली है। बहुत अच्छा, तो यहीं से चली है पार्टिकल। अब आगे बढ़ती गई नो डाउट। तो पोजीशंस लगातार बढ़ते चला गया, पोजीशन लगातार बढ़ते चला गया, ठीक है। अब पोजीशन लगातार बढ़ते चला गया तो इस पे अगर हम अच्छे से वाच करें, खूब अच्छे से वाच करें, तो यहाँ पे अगर हम स्लोप निकाल के देखें, एक दो पॉइंट पर स्लोप निकाल के दिखाता हूँ आपको, कुछ फील कराना है। तो ये स्लोप देखो, ये θ1 की मैं बात कर रहा हूँ। तो अभी θ1 को देखो कितना है, 90 डिग्री से कम है नो डाउट, बट वो कितना है देख लो। थोड़ा आगे बढ़ते हैं और इस जगह पर मैं टेंजेंट खींचने की कोशिश करता हूँ और इस θ2 को विजुलाइज कीजिए। अब बोलोगे सर θ2 तो बड़ी हो गई θ1 से, नो डाउट, और ये ग्राफ ऊपर बढ़ेगी, ऐसे से ऊपर बढ़ेगी। अगर मैं यहाँ पे खींच दूं तो आप बोलोगे इससे ये तो काफ़ी बड़ा हो गया, लगभग 90 डिग्री को टच करने वाला है, किया नहीं है बट ये काफ़ी बड़ा हो गया, यानी इससे भी बड़ा θ3। क्या ग्राफ में दिख रहा है कि जैसे जैसे ग्राफ में हम आगे बढ़ रहे हैं, ऊपर बढ़ रहे हैं, वैसे वैसे थीटाज बढ़ती जा रही है, तो उसकी स्लोप भी डेफिनेटली बढ़ती जाएगी, बिकॉज tan थीटा में थीटा बढ़ने से tan थीटा का वैल्यू बढ़ता है। तो साफ क्लियर है कि tan θ3 बड़ी होगी किससे? tan θ2 से, और उससे बड़ी होगी tan θ1 से। मतलब इस जगह पर अगर मैं इसको 1 मान लूँ, इसको 2 मान लूँ और इसको 3 मान लूँ पोजीशंस के मामले में, तो
ये तो स्लोप्स निकाला हो, ये जो भी निकाला वो क्या निकाला, स्लोप निकाला। तो जो वेलोसिटी होगी थर्ड पोजीशन पर वो सबसे ज़्यादा होगी कंपेयर टू सेकंड और कंपेयर टू 1। यानी इससे भी क्लियर है कि जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं वैसे वैसे वेलोसिटी की मैग्नीट्यूड बढ़ती जा रही है, वेलोसिटी की मैग्नीट्यूड बढ़ती जा रही है। यहाँ हमेशा स्लोप जब भी आएगा तो केवल और केवल मैग्नीट्यूड से इंटरेस्टेड रहेंगे, ठीक है। और अगर निगेटिव पॉजिटिव आएगी तो उससे हमें ये एहसास होगा कि वो स्लोप निगेटिव है, मतलब वेलोसिटी निगेटिव। लेकिन जब वैल्यूज के बारे में बात करेंगे तो कभी भी निगेटिव को कंपेयर नहीं करेंगे। मतलब -2 और -3 में ये नहीं बोलेंगे कि -2 बड़ी है, रिलेटिव में तो -2 बड़ी है -3 से, इसमें कहीं कोई डाउट नहीं है। लेकिन जब वैल्यूज की बात करेंगे तो -2 और -3 में हम 3 और 2 ही लेके चलेंगे। ये हमेशा मोशन में ये बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, बच्चे कंफ्यूज करते हैं। -2 कहीं पे आ रही है, कहीं -3 आ रही है, तो बच्चे बोलते हैं कि सर -2 तो बड़ा हो गया। हाँ, नो डाउट, न्यूमेरिक अगर नंबर वाइज देखें, अगर हम सीक्वेंस वाइज देखें तो वो -2 बिल्कुल बड़ा है -3 से। लेकिन मैं मैग्नीट्यूड वाइज बात करूं, एब्सोल्यूट नंबर में बात करूं, सो -2 इज लेस कंपेयर टू -3। क्लियर है? मतलब वो 2 सोचना है और उसको 3 सोचना है। ये एक कंफ्यूजन रहता है बच्चों को। तो जहां वैल्यूज की बात करें केवल वैल्यूज देखेंगे, ठीक है। और जहां साइन में पूछूं, साइन से केवल डायरेक्शन का अनुमान लगता है, ठीक है गाइस। चलिए देखते हैं यहां पे। तो ये तो साबित हो गया, यानी जैसे जैसे हम मूव कर रहे हैं, एज टाइम प्रोसीड्स, जैसे जैसे टाइम बढ़ रही है, ठीक है, एज टाइम प्रोसीड्स द स्पीड तो अभी नहीं बोलेंगे, वेलोसिटी बोलते हैं, वेलोसिटी इंक्रीजेज। जैसे जैसे टाइम इंक्रीज कर रहा है वैसे वैसे वेलोसिटी लगातार बढ़ती चली जा रही है, जो कि ग्राफ में दिख रहा है। और पोजीशन तो वेलोसिटी बढ़ रही है, मतलब वेलोसिटी बढ़ रही है, ठीक है। मतलब पोजीशन उसकी बहुत तेजी से भाग रही है, ठीक है। पहले मतलब मान लो कि 1 सेकंड में अगर 1 मीटर गया तो अगले 1 सेकंड में 1 मीटर नहीं गया होगा। अगर ऐसा होता गाइस तो वो तो एक समान स्पीड से जाती। सोचो, मतलब मैं पूरा फील करवा रहा हूं आपको, हर कुछ इसको एनालाइज करेंगे, थोड़ा समय तो लेते हैं लेकिन थोड़ा एनालाइज कराता हूं आपको। देखिए गाइज, मेरा अपना मानना है कि अगर स्टार्टिंग के बेसिक चीजों को अगर एक बार फील कर लिए ना तो फिर आगे के चैप्टर्स बहुत आसानी से बड़ी फास्ट मोड में चल सकते हो और कहीं भी आपको डाउट कभी भी लाइफ में नहीं होगा। हम लोग सबसे बड़ा मिस्टेक यहीं पे करते हैं कि स्टार्टिंग को या तो हम टीचर्स के साइड से समझाने में प्रॉब्लम हो सकती है, या आप स्टूडेंट के साइड से प्रॉब्लम होती है कि आप स्टार्टिंग की चीजों को जस्ट ऐसी नॉर्मल तरीके से लेते हो, बेसिक है, कुछ खास नहीं है गाइज। यही तो ऐसा है ना गाइज कि यहीं से आपको सारी फील आएगी। अब मैं रेट की बात कर रहा हूं गाइज, आगे के चैप्टर्स में जब 10+2 में जाओगे तो वहां पे आपको करंट वगैरह मिलेगा, करंट में चार्ज की रेट होती है। फिर और आगे बढ़ोगे तो आपको फैराडेज लॉ मिलेगा, जिसमें हम लोग ईएमएफ वगैरह कैलकुलेट करते हैं, वहां पे मैग्नेटिक फ्लक्स का जो टाइम रेट होता है वहां से। तो कहीं ना कहीं गई जहां रेट होगी तो सारे जगहों पर वही चीजें आएंगी। तो अगर मैं एक बार चीजों को अच्छे से फील कर लिया तो हर जगह उसको यूटिलाइज करेंगे, बार बार पढ़ने की जरूरत नहीं है। एक बार उसका इंफॉर्मेशन लेंगे, उसकी कहानी, उस पर बैठा हुआ न्यूमेरिकल्स, उसकी ग्राफिकल अप्रोच, वो कुछ भी ना करो ना गाइज, अगर यहां तूने समझ लिया तो फिर फिजिक्स के हर पार्ट में ये चीजें काम करेंगी, बहुत अच्छे से काम करेंगी। इज इट क्लियर? तो इसलिए मैं गाइस थोड़ा सा एनालाइज करवा रहा हूं, ग्राफ को एनालाइज करना आपको बार बार आएगा, इसलिए हम लोग सब कुछ यहीं पे सीखते हैं। तो आई होप ये चीजें आपको समझ में आ रही है मैं क्या कह रहा हूं। जैसे जैसे ग्राफ आगे बढ़ रही है, या ग्राफ आगे बढ़ने से बेटर कहना है, जैसे जैसे टाइम इलैप्स हो रही है, टाइम प्रोसीड हो रही है, वैसे वैसे स्लोप चूंकि बढ़ रही है तो tan थीटा तो ऑब्वियसली बढ़ रही होगी, तो वेलोसिटी की मैग्नीट्यूड बढ़ रही है। क्लियर? वेलोसिटी की मैग्नीट्यूड बढ़ रही है। खूब अच्छे से क्लियर है गाइस? चलिए, ये तो हो गया भाई। अभी दो चीज के बारे में कमेंट कर रहे हैं, एक पोजीशन के बारे में, दूसरा वेलोसिटी। दो ही चीज हमें नॉलेज है, एक तो पोजीशन टाइम ग्राफ दिया हुआ है तो पोजीशन तो दिख रहा है, और वेलोसिटी नहीं है, लेकिन पोजीशन टाइम ग्राफ के स्लोप से हम वेलोसिटी को डिटरमाइन कर लेते हैं, उसके बेसिस पर हम करते हैं। अब स्लोप की बात मैं करूं, इसमें अगर मैं स्लोप की बात करूं तो स्लोप इज ऑलवेज पॉजिटिव, राइट? सो मोशन हमेशा किधर होगी? पॉजिटिव डायरेक्शन में होगी। अगर एक्स में चल रही है तो जो एक पॉजिटिव आपने सेंस मान रखा है उसी डायरेक्शन में होगी, दैट्स इट। मतलब डायरेक्शन चेंज नहीं कर रही है। अब यहां पे देखिए, आप में से बहुत सारे लोग ग्राफ को देखेंगे और बोलेंगे, मैक्सिमम लोग, कि सर इसमें पार्टिकल कंटिन्यूअसली एक समान स्पीड से चल रही है। आपके दिमाग में यही होगा, मुझे पता है, क्योंकि पार्टिकल की पोजीशन देखिए सर एक समान तरीके से बढ़ रही है। बहुत बड़े आपको कंफ्यूजन में है। एक्चुअली हो ही रहा है कि क्या पार्टिकल की पोजीशन बढ़ रही है? सोचो, यहां पे अगर 10 मीटर है तो क्या 5 सेकंड के बाद 10 से 20 पे हो गई कि 10 ही मीटर है? सोचो जरा।
तो अब देखोगे सर टाइम तो बढ़ रहा है, हाँ टाइम तो बढ़ता ही है, टाइम के किसी के रुकने से थोड़ी ना रुकता है, तो ग्राफ तो आगे भागेगी ही, लेकिन ग्राफ में 10 मीटर से ऊपर नहीं हो रही है, 10 मीटर से नीचे नहीं हो रही है, यानी पार्टिकल एक बार 10 मीटर पे कब्जा जमा के बैठ गया, बस बैठा हुआ है वहां पे, वहां से हिला तक भी नहीं। ठीक है, तो साफ क्लियर है कि इसकी पोजीशंस क्या है, कांस्टेंट है गाइस, इसकी पोजीशन क्या है, हमेशा कांस्टेंट है, वो बदल नहीं रही है। टाइम इंक्रीज कर रहा है, पोजीशन कांस्टेंट है, तो पोजीशन कांस्टेंट है मतलब आर क्या हो गई, कांस्टेंट हो गई। तो अगर मैं हमसे कोई पूछेगा कि ये स्पीड क्या होगी, वेलोसिटी क्या होगी, तो आप इसी से कैलकुलेट कर लो। कांस्टेंट पोजीशन पे है तो जीरो डिफरेंशिएशन उसका, ऐसे ही सोच लो या ऐसा सोच लो, ऐसा सोच लो। यहाँ पे थीटा 0 डिग्री है, क्यों, पैरेलल टू टाइम एक्सिस, थीटा क्या है 0 डिग्री, इस ग्राफ की थीटा क्या है 0 डिग्री, सो tan 0 इज 0। सो यहाँ से भी सोच सकेंगे कि वेलोसिटी 0, हर तरीके से सोचो, कोई एक एंगल नहीं है सोचने का। तो यहाँ हर कुछ दिख रहा है, पोजीशन फिक्स्ड है मतलब पार्टिकल बैठा हुआ है, ठीक है, वहाँ पे उसने पूरा का पूरा खूंटा गाड़ रखा है और वहीं पे उसने बैठने की कोशिश करी है। और वेलोसिटी की बात करें तो चूंकि वो बैठा हुआ है तो वेलोसिटी 0 होगी, इसमें कहीं कोई शक नहीं है। अब आइए इस ग्राफ को थोड़ा एनालाइज करते हैं गाइज, और इस ग्राफ को मैंने जानबूझ करके कुछ इस तरीके से दिखाने की कोशिश करी है, बहुत मजा आएगा इसको समझने में। अब इस ग्राफ को थोड़ा एनालाइज करते हैं, ग्राफ को अच्छे से वाच करें। यहां पे जो एंगल बन रही है इसको θ1 कह रहे हैं, 1 पोजीशन है। अब इस जगह के थीटा को ऑब्जर्व करें, थीटा बढ़ी या घटी, थोड़ा एनालाइज करना है बस, थोड़ा ओपन हैंड से बना रहा हूं तो थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता है, बट आप थीटा को एनालाइज करें। ये बात की पोजीशन की थीटा है, अब बोलोगे सर पहले बन रही है, देखिए यहाँ के बारे में ग्राफ पर देखना है, तो ये बात की पोजीशन बन रही है। सो आप देखोगे कि θ2 छोटी हो गई θ1 से, देखो ध्यान से, और नीचे आ रही है। अब मैं इस जगह बात करूं, इस जगह, तो बोलोगे सर ये तो टकला हो गया, और टकले पे कैसा होता है, टकले पे तो टाइम के पैरेलल हो गई, तो बाद में तो थीटा 0 होने वाला है। अरे वाह, बाद में थीटा क्या होने वाला है, 0 होने वाला है। तो साफ क्लियर है कि इस जगह का जो थीटा होगा, लास्ट का जो थीटा होगा सबसे कम होगा, और इस जगह का थीटा सबसे ज़्यादा होगा। तो जैसे जैसे टाइम इलैप्स हो रहा है वैसे वैसे थीटास घट रही है, थीटास क्या हो रही है, घट रही है। तो tan थीटा भी क्या हो रही होगी, इसको ना हम ऐसे लिखते हैं ज़्यादा बेटर होगा, θ1 बड़ी है किससे, मतलब घट रही है, सो tan θ1 बड़ा हो जाएगा tan θ2 से, यानी V1 ज़्यादा बड़ा होगा V2 से। तो गाइज क्या देख रहे हो, क्या देख रहे हो यहाँ पे, जैसे जैसे आगे बढ़ते हैं, एज टाइम इलैप्सेस क्या हो रही है, स्पीड या ऐसे कहते हो वेलोसिटी डिक्रीजेस, वेलोसिटी क्या हो रही है, डिक्रीज। और अल्टीमेटली क्या होती है, अल्टीमेटली लास्ट में देखो, लास्ट में टकले पहुंच रहे हैं, तो यहाँ पे इसकी वेलोसिटी क्या हो जा रही है, 0। अल्टीमेटली वेलोसिटी बिकम्स 0। कहने को बहुत सारी बातें गाइस। अब इस चीज़ को एनालाइज करो, इसको एनालाइज करोगे तो शायद आपको एक खास फील मिलेगा। अब इसमें देखोगे ना तो आप देखोगे कि इसकी स्लोप हर जगह फिक्स्ड, स्ट्रेट लाइन की स्लोप क्या होती है, फिक्स्ड। ज़्यादा इसमें एनालाइज मत करो, स्ट्रेट लाइन की स्लोप क्या होती है, फिक्स्ड। क्या इसकी स्लोप फिक्स्ड थी, नो, एंगल बदल रही थी। क्या इसकी स्लोप फिक्स्ड थी, हाँ फिक्स्ड तो थी लेकिन 0 थी, तो खत्म कहाँ रही। और इसकी स्लोप क्या फिक्स्ड थी, नो, इसकी स्लोप लगातार इंक्रीजिंग थी, एंगल लगातार बढ़ रहा था। यहाँ पे स्लोप फिक्स्ड है, तो गाइस स्लोप जब फिक्स्ड है सो tan थीटा विल बी फिक्स्ड, जो भी हो। तो tan थीटा ही तो वेलोसिटी देती है, अरे वाह, इसका मतलब कि वेलोसिटी क्या होगी, फिक्स्ड होगी, वेलोसिटी क्या होगी, फिक्स्ड होगी, यानी कांस्टेंट वेलोसिटी है, कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रही है। अब कांस्टेंट वेलोसिटी चलने का मतलब हुआ कि अगर स्टार्टिंग के 1 सेकंड में अगर वो 2 मीटर की डिस्टेंस कवर करी है, तो किसी भी अगले 1 सेकंड में आप देखोगे, किसी भी इंटरवल में देखोगे तो वो 2 मीटर ही डिस्टेंस तय करेगी। गॉट द पॉइंट, होपफुली समझ रहे हो। तो गाइस इसमें क्या दिख रहा है, और ये थीटा अगर आपको दे दिया जाए, 60 दे दिया जाए, तो आप वेलोसिटी भी निकाल लोगे, आराम से निकाल लोगे। बोलोगे सर स्लोप निकालना है tan 60, दिस इज √3 मीटर पर सेकंड, अगर दिया रहे तो। क्या मेरी बातें गेट कर रहे हो। तो गाइज आप देख सकते हो कि पोजीशन टाइम ग्राफ को एनालाइज करके हम लोग पोजीशन के बारे में तो आइडिया ले ही रहे, वो तो हमें ग्राफ दिखा रहा है डायरेक्ट वे में, लेकिन इनडायरेक्ट वे में हम चाहे तो उसके वेलोसिटी को भी डिटरमाइन कर पाएंगे बहुत ही अच्छे से। चलिए गाइज आगे बढ़ते हैं और 1-2 कंसेप्ट्स और कर लेते हैं, सवाल के रूप में ही करते हैं गाइज, जो हमें ग्राफ को एनालाइज करने में मदद मिलेगी। आइए देखते हैं।
कंसेप्ट या एग्जाम्पल कह सकते हो। मान लीजिए गाइस कि ऐसा है, इस तरह से ग्राफ हमें देखने को मिल रही है, इस तरीके से एक ग्राफ ये दिख रही है आपको, और एक ग्राफ कुछ इस तरीके से दिख रही है, और एक ग्राफ ऐसे दिख रही है। बस सिंपल एनालाइज करना है क्या चीजें हो रही है इसमें, सारे ग्राफ्स में क्या हो रही है। सबको क्या मानना है, सबको स्ट्रेट लाइन मानना है, 1D मोशन मान के चलना है, तभी की बात हो रही है। मतलब एक स्ट्रेट लाइन में मोशन कर रही होगी पार्टिकल, ऐसे सिंपल एक स्ट्रेट लाइन पर मोशन कर रही होगी, ठीक है। चलिए देखते हैं गाइस, अगर अच्छा से बात करें, अगर मैं इसी को एनालाइज करूं तो स्टार्टिंग में पार्टिकल की पोजीशन कुछ है r0। स्टार्टिंग में अगर हम इसको पॉजिटिव मान के चलते हैं तो स्टार्टिंग में पार्टिकल की पोजीशन प्लस r0 पे है। इसका तो यही मतलब है स्टार्टिंग के, जब हम एनालाइज कर रहे हैं तो पार्टिकल उस समय ओरिजिन पे नहीं है, पार्टिकल कहाँ है, r0 पे है, ओरिजिन से कहीं और है, पॉजिटिव डायरेक्शन में। बट गाइस जैसे जैसे हम आगे आ रहे हैं वैसे वैसे क्या दिख रहा है कि इसकी पोजीशन क्या आगे ही जा रही है और ऊपर जा रही है और बैक आ रही है, बैक आ रही है, और यहाँ पे आके कहाँ क्या हो गई, यहाँ पे क्या हो गई, ओरिजिन पे आ गया, ओरिजिन पे। मतलब यहाँ से पार्टिकल आगे जा रही है, बैक आ रही है, तो बैक आ रही है, क्या आ रही है, बैक आ रही है। साफ क्लियर है कि पार्टिकल अगर इस साइड को, अगर मैं इस साइड को पॉजिटिव डायरेक्शन मान लूँ और इस साइड को मैं नेगेटिव डायरेक्शन मान लूँ, तो साफ क्लियर है कि आगे जाने में पॉजिटिव और पीछे आने में नेगेटिव। तो साफ क्लियर है कि स्पीड वेलोसिटी इसकी नेगेटिव होगी और वो दिखना चाहिए ग्राफ में। सो चलिए देखते हैं, किसी भी जगह पर अगर मैं इसका स्लोप निकालने की कोशिश करूं, ये थीटा निकालने की कोशिश करूं, तो क्या थीटा 90 डिग्री से बड़ी है? बिल्कुल, थीटा 90 डिग्री से बड़ी है। बहुत अच्छे। जब थीटा 90 डिग्री से बड़ी है तो इसकी स्लोप पक्का निगेटिव होगी। बहुत अच्छे, इसकी स्लोप क्या होगी, निगेटिव होगी गाइज। ये चीजें दिख रही है, इसकी स्लोप निगेटिव होगी। अब गाइज थोड़ा सा ये समझते भी है कि अगर स्लोप निगेटिव है इसका मतलब है कि वेलोसिटी निगेटिव होगी। वेलोसिटी निगेटिव का मतलब समझ में आ रहा है आप लोगों को, पूरी फील आ रही है, मैंने फील करवा दिया। अब गाइज ये समझना है कि निगेटिव डायरेक्शन में आ रही है। अब कोई पार्टिकल r0 पॉजिटिव से मेरी तरफ आ रही है तो दो तीन तरीके से आ सकती है, या तो कांस्टेंट स्पीड से आ सकती है, ओरिजिन की तरफ की बात कर रहा हूँ, या तो स्पीड बढ़ाते हुए आ सकती है या स्पीड घटाते हुए भी आ सकती है। तीन सिचुएशंस हैं। अब ये कौन वाला सिचुएशन है, अब इसको कैसे एनालाइज करें। अब ये चीज़ देखिए, जैसा कि मैंने बताया गाइस, जब हम मैग्नीट्यूड की बात करते हैं, वेलोसिटी बड़ी कम, तो वहाँ निगेटिव को कभी नहीं सोचते, कभी निगेटिव नहीं सोचना है। इसलिए मैंने आपको उस समय बताया था। अब गाइस यहाँ पे देखिए तो लगभग ग्राफ यहाँ पे ऐसे, यहाँ पे टेंजेंट कुछ ऐसे दिख रहा है, लगभग मान लो ऐसा है, तो यहाँ पे tan थीटा 0, tan थीटा 0। अच्छा, बीच में tan थीटा निगेटिव, बीच में tan थीटा निगेटिव, यहाँ पे लगभग 0, यहाँ पे निगेटिव। मान लीजिए 0 है और निगेटिव में -2 है, थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं। तो अब ये ज़्यादा है कि ये ज़्यादा है, न्यूमेरिकली सोचना है, मतलब न्यूमेरिकली मतलब मैग्नीट्यूड वाइज सोचना है। तो यहाँ पे 0 इसका मतलब रेस्ट से चली है, और बीच में कहीं निगेटिव -2, तो माइनस क्या इशारा कर रहा है, माइनस को भी ज़्यादा नहीं सोचना, माइनस इशारा कर रहा है कि वो बैक आ रही है, और 2 इशारा कर रहा है कि 2 इसकी मैग्नीट्यूड है, यानी रेस्ट से स्टार्ट की और इधर आ रही है तो -2 हो गई। अब यहाँ पे देखोगे ग्राफ में तो क्या लगभग 90 डिग्री स्लोप बनने वाला, देखो तो ध्यान से 90 डिग्री लगभग। हाँ, इस ग्राफ के लिए मैं बात कर रहा हूँ, सारे ग्राफ के लिए नहीं है, इस ग्राफ के लिए लगभग 90 डिग्री बनने वाला है, यानी कि tan थीटा इज वेरी वेरी बिग। 90 डिग्री मतलब टेंडिंग टू इन्फिनिटी, बहुत बड़ा, बट वो होगी निगेटिव। ठीक है, ठीक है, ठीक है। अच्छा, अब ये चीज तो आपको पूरी फील आ गई। इसका क्या मतलब हुआ कि जैसे जैसे पार्टिकल यहाँ से यहाँ आगे बढ़ी है, पहली बात गाइस कि इसकी स्लोप लगातार, स्लोप की मैग्नीट्यूड की मैं बात कर रहा हूँ, स्लोप लगातार बढ़ी है, तभी तो स्पीड बढ़ी है। ठीक है, यहाँ पे 0 थी, यहाँ पे -2, -3, -4। तो साफ क्लियर है कि जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं वैसे वैसे स्लोप की जो मैग्नीट्यूड है वो लगातार इंक्रीज की है। स्लोप की जो मैग्नीट्यूड है वो लगातार क्या हुई है, इंक्रीज करी है। अब स्लोप की मैग्नीट्यूड लगातार इंक्रीज की है तो जो वेलोसिटी की जो मैग्नीट्यूड है इनफैक्ट वो भी क्या हो गई होगी, बड़ी होगी। ये सब कुछ एनालाइज करना जरूरी है बहुत अच्छे से। क्या मेरी बातें गेट कर रहे हो गाइस? अगर आपको दिक्कत हो रही है तो इस वीडियो को आप बार बार देखो, मेरी हर बात को अच्छे से एनालाइज करो मैंने क्या बोला है। चलो इसमें बढ़ते हैं।
इसमें थोड़ा आगे बढ़ते हैं, समझने की कोशिश करते हैं। अब जी इसको अगर हम अच्छे से वाच करें, यहाँ भी R0 से पार्टिकल चालू करी है और ऐसे आगे बढ़ी जा रही है, बढ़ी जा रही है, बढ़ी जा रही है। अब उसको और इसको देखे क्या लग रहा है, सोचो। अब इसमें भी अगर मैं tan थीटा खींचूं तो यहाँ थीटा लेस देन ग्रेटर देन 90 डिग्री, सो यहाँ पे tan थीटा निगेटिव हो जाएगी, मतलब स्लोप क्या हो जाएगी, 90 डिग्री से बड़े में tan थीटा निगेटिव होती है, स्लोप निगेटिव हो गई। स्लोप निगेटिव ये हो गया, इसका मतलब वेलोसिटी क्या होगी, निगेटिव हो गई। मतलब समझ में आ रहा है, मतलब सेम कहानी, पार्टिकल स्टार्टिंग में पॉजिटिव R0 पे है और वहाँ से बैक आ रही है। बहुत अच्छे। और इस वाले ग्राफ में तो पार्टिकल इस पे आ गई है। अब बोलोगे सर इस पे आ गई है तो रुकी रहेगी, नहीं, ग्राफ एक पार्ट है गाइस, पूरी ग्राफ नहीं बनाई गई है। इतने हाई स्पीड हो गई है ओरिजिन पर तो क्या अचानक से रुक जाएगी कि वो बैक और भागेगी, नेचुरली भागेगी। या हो सकता है ऐसा कि यहाँ पे कुछ ऐसा लगाया हो कि आके एकदम चिपक सी गई, हो सकता है ऐसा, रुक भी सकती है, नो प्रॉब्लम, कुछ भी हो सकता है। सो वेलोसिटी इज नेगेटिव है, वेलोसिटी इज नेगेटिव है, क्लियर है, जस्ट वैसे ही तो है। लेकिन गाइस यहाँ पे स्लोप देखो, यहाँ पे जरा आप वॉच करो, ये कितना ये उठा हुआ है, खड़ा कितना ज़्यादा है, और यहाँ पे वॉच करो या यहीं पे वॉच कर लो, क्या ये यहाँ पे ज़्यादा खड़ा है क्या, बोलोगे नहीं सर थोड़ा कम खड़ा हो गया। गाइस देखिए स्लोप वाली एक्चुअली जो फील होती है यहाँ पे और झुक गया, ठीक है। तो अगर आप अच्छे से वॉच करोगे तो जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं वैसे वैसे एकदम स्लोप छोटा होता चला जा रहा है, मैग्नीट्यूड वाइज काफ़ी छोटा होता चला जा रहा है, मतलब कम ये झुका हुआ है। स्लोप का मतलब अगर लेटरल मीनिंग समझे तो बस एक ढाल, अगर ज़्यादा खड़ा है तो हम कहते हैं कि ज़्यादा स्लोप वाला है, और कम है तो कम स्लोप वाला, यही हम लोग यूज़ करेंगे। तो साफ क्लियर है कि जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं, जैसे जैसे टाइम इलैप्स हो रहा है, वैसे वैसे स्लोप की जो मैग्नीट्यूड है गाइस, मैग्नीट्यूड वैल्यूज की मैं बात कर रहा हूँ, वो लगातार डिक्रीज कर रही है, लगातार डिक्रीज कर रही है। देखो ग्राफ क्या ज़्यादा खड़ा होते जा रहा है कि ज़्यादा एकदम ये होते जा रहा है, स्लोप इसका कम होते जा रहा है एकदम स्लोप। यहाँ पे देखो, यहाँ पे तो ऐसे थी ना, इसके साथ एंगल 0 डिग्री था, फिर ऐसे हो गई, फिर ऐसे, और यहाँ पे तो सीधे खड़ा हो गई, बहुत ज़्यादा खड़ा हो गया, सही है। तो ये चीज़ देखो, और ऐसे भी गाइज थोड़ा लॉजिकली सोचो, मतलब ऐसे ही मैं मजाक के तौर पे बोल रहा हूँ, यहाँ से किसी ऑब्जेक्ट को छोड़ो तो नीचे आने का, और फिर यहाँ से ऑब्जेक्ट छोड़ो तो नीचे आने का, आपको लग जाएगा कि सर इसमें तो काफ़ी हाई स्पीड हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें वेलोसिटी लगातार, स्लोप लगातार घट रही है, इसलिए वेलोसिटी भी लगातार घट रही है, वेलोसिटी भी लगातार, क्योंकि स्लोप ही वेलोसिटी देती है और वेलोसिटी स्लोप भी घट रही है, तो वेलोसिटी घट रही है। कैसे घट रही है मैंने आपको फील करवाया है, आपको देख करके करना चाहिए। कहिए एक बार चीज़ों को हम देख पा रहे हैं, एनालाइज कर पा रहे हैं, अब तो याद ही हो जाएगा, देख के ही कोई कह देगा कि सर ये तो ऐसा होने वाला है, और वो चीज़ अचानक से एकदम खड़े से गिर रही है, सीधे खड़े से गिर रही है, तो ये भी तो फील आ जाएगा ना, खड़े से गिर रही है, इसका मतलब 90 डिग्री बनने जा रहा है, और tan 90 डिग्री इन्फिनिटी मतलब काफ़ी उसकी जो स्लोप हो जा रही है बहुत ज़्यादा होने जा रही है, इन्फिनिटी से भी बड़ा थोड़ा ना कोई होता है। तो साफ दिख रहा है कि यहाँ पे इन्फिनिटी यानी ये बहुत बड़ा होने वाला है, तो बड़ा कब होगा, छोटे से बढ़ते हुए ना, और यहाँ पे देख रहे हो ऐसे 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 होने जा रही है, तो यानी एक टाइम एक्सिस के पैरेलल होने जा रही है। टाइम एक्सिस के पैरेलल मतलब जीरो, अब जीरो कैसे हुई होगी, हाई स्पीड रही होगी उसके बाद ही तो जीरो हुई होगी, सीधी सी बात है। तो यहाँ स्पीड लगातार घट रही है, वेलोसिटी की मैग्नीट्यूड घट रही है। तो साफ क्लियर है गाइज, मतलब जब भी ग्राफ में हमें इस तरह का पैटर्न मिले, अगर पोजीशन टाइम ग्राफ अचानक से ऐसे नजर आ जाए तो हमें बस समझ लेना है, पोजीशन तो दिखाई दे रहा है कि भैया R0 से वो लगातार आ रही है ओरिजिन की तरफ, R0 से लगातार बैक आ रही है, बैक वो तो दिखाई दे रहा है, वो तो पोजीशन में नीचे आ रही है, मतलब पहले पोजीशन R0 थी, अब धीरे धीरे पोजीशन उसकी कम हो रही है, तो यहाँ आ गया, और कम हो रही है, यहाँ आ गया, और कम हो रही है, ओरिजिन से मेजरमेंट करते हैं इसलिए, ठीक है, ये चीज़ है। अब इसमें देखें तो अब इसमें तो भैया ये स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन की थीटा क्या होती है, फिक्स्ड होती है। थीटा जब फिक्स्ड होती है तो स्लोप फिक्स्ड होगी, निगेटिव जरूर होगी, थीटा फिक्स्ड है बट ये ग्रेटर देन 90 डिग्री है नो डाउट, सो स्लोप निगेटिव होगी और वो फिक्स्ड भी होगी, निगेटिव भी होगी और फिक्स्ड भी होगी, राइट। तो स्लोप की मैग्नीट्यूड की मैं बात करूँ तो वो तो फिक्स्ड होगी, राइट। तो इसकी जो वेलोसिटी होगी ना घटेगी ना बढ़ेगी, वेलोसिटी विल बी फिक्स्ड, वेलोसिटी विल बी फिक्स्ड, मैग्नीट्यूड ना भी लिखो, वेलोसिटी विल बी फिक्स्ड। क्यों? क्योंकि स्लोप फिक्स्ड है तो वेलोसिटी क्या होगी, फिक्स्ड होगी। तो गाइज ये चीज है ग्राफ को एनालाइज करने का, समझ पा रहे हो अच्छे से। अब गाइज ये चीज समझ गए, अब पार्ट वाइज समझ गए। अब मैं एक चीज और आपको समझाने की कोशिश करता हूं, होपफुली ये चीज आपको समझ में आ जाएगी। अगर ये R और T है, मैं अगर दो टाइम इंटरवल दे दूं 0 से T1 और T1 से यहाँ T2,
अब इस ग्राफ को एनालाइज करके बताओ कि 0 से t1 तक क्या हो रहा है। अब यहाँ पे ग्राफ देखोगे अच्छे से तो यहाँ पे v क्या हो जा रही है 0, ठीक है, और यहाँ पे वेलोसिटी बहुत ज़्यादा है क्योंकि देखिए एंगल बहुत बड़ा बन रहा है, लगभग 90 डिग्री के आसपास बन रहा है। तो यहाँ पे वेलोसिटी बहुत ज़्यादा है और धीरे धीरे उसकी वेलोसिटी कम होते होते यहाँ पे 0 हो गई, ठीक है। तो यहाँ पे भी क्या हो रही है, डिक्रीज कर रही है। और इस रीजन में 0 से देखो फिर वही वाला ग्राफ देखो, देखो ध्यान से मिलाओ, तो यहाँ पे भी क्या हो रही है, इंक्रीज कर रही है, साफ दिख रही है। और गाइस ये भी कमाल का है कि यहाँ पे स्लोप क्या हो रही है, पॉजिटिव, यहाँ पे स्लोप क्या हो रही है, अच्छे समझो, पॉजिटिव, और यहाँ पे स्लोप क्या हो रही है, निगेटिव। इसका क्या मतलब हुआ, इसका ये मतलब हुआ कि यहाँ वाले पोर्शन में पार्टिकल आगे जा रही है, राइट, यहाँ वाले पोजीशन में पार्टिकल आगे जा रही है, आगे आगे आगे। देखो पोजीशन भी बढ़ रही है यहाँ तक, लेकिन उसके बाद उसने जो पोजीशन एक्वायर कर लिया था उसके बाद अब उसकी पोजीशन कम हो रही है। देखो ग्राफ पर यहाँ आ गई, यहाँ चली जाएगी तो यहाँ आ गई, यहाँ यानी यहाँ चली जाएगी तो वापस वहीं आ गई, यानी पार्टिकल यहाँ से आगे बढ़ी और फिर वापस यहाँ आ गई, ठीक है। किसी पेन के ढक्कन को मैंने ऐसे फेंक दिया, वापस उसी जगह पर आ गया, मतलब ऊपर गई और ऊपर से नीचे आ गई, वहीं पे आ गई। कहीं भी हो सकता है स्ट्रेट लाइन में आगे गई फिर वापस पीछे आ गई, इज इट क्लियर। और जब आगे गई और आगे जाने के बाद जब लौट रही थी उस वक्त में वो 0 स्पीड हो गई। और ये बात हमेशा दिमाग में रखिएगा कि कोई भी पार्टिकल अपनी स्पीड को अगर सीधे 180 डिग्री पर चेंज करती है, मतलब ऐसे जा रही है और सीधे उसको पलटी मारना है सीधे, तो वैसे केस में गाइज उसको रेस्ट में आना जरूरी है। दिस इज नेसेसरी कंडीशन। उसको कभी ऐसा हो ही नहीं सकता, आप एज्यूम भी करना, आप थोड़ा सा इमेजिन भी करना चीजों को, कि भाई कोई पार्टिकल ऐसे जा रही है और अचानक से उसकी स्पीड 0, मतलब अचानक से वो पीछे मुड़ करके कुछ स्पीड उसका हो जाए, कभी ऐसा हो नहीं सकता। इट इज प्रैक्टिकली नॉट पॉसिबल। तो हमेशा उसको क्या होना पड़ेगा, 0 होना पड़ेगा, ठीक है। तो ऐसे भी यहां दिख रहा है कि पार्टिकल जा रही है, टॉप पे 0 हो गई, फिर वापस बैक आकर के वहीं पे पहुंच गई, ठीक है गाइज। तो इन सब चीजों को भी हम चाहें तो अच्छे से एनालाइज कर सकते हैं। तो ग्राफ से गाइज हमें इन सब चीजों को अच्छे से एनालाइज करने आना चाहिए, ठीक है। अगर आपको एक बार में चीजें क्लियर नहीं हो रही है तो आप चीजों को बार बार देखें, लेकिन क्लियर होना जरूरी है। तो आज गाइज हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा, आज हम लोगों ने वेलोसिटी टाइम ग्राफ पोजीशन टाइम ग्राफ के हेल्प से कैसे हम वेलोसिटी निकालते हैं और कैसे वेलोसिटी बढ़ती है, घटती है, कांस्टेंट रहती है, पोजीशन टाइम को ग्राफ को कैसे हम एनालाइज करते हैं, इस पे हमने काफ़ी अच्छे से काम कर लिया। तो क्या जब इसी तरह की चीज़ें हमें इस काइनेमेटिक्स में या फिर 1D मोशन में पढ़नी है, छोटी छोटी चीज़ें पढ़नी है, तो पहले उन सब चीज़ों को हम लोग आगे बढ़ेंगे। अभी तो स्पीड पढ़ना बाकी है, लेकिन स्पीड में लगभग चीज़ें वही है जो हमने यहाँ पढ़ना है, बस वहाँ पे डिस्टेंस के बारे में विशेष रूप से चर्चा होगी और यहाँ पे हम लोग डिस्प्लेसमेंट के बारे में या फिर पोजीशन के बारे में विशेष रूप से चर्चा कर रहे हैं। तो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो सेशन में।